प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे बीच में रखी कि आज मैं फिर आप लोगों के बीच लाइव आने पाई। मैं रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से रेवरेंड शालिनी एस मोजेस आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने जो है आप सब ने मुझे एक हिम्मत और एक हौसला दिया है कि जब मैं आप लोगों के बीच लाइव आती हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग आशीषित होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के लिए। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम सब लोग एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो टॉपिक आपने दिया है आखिर कब तक, पिता परमेश्वर इस टॉपिक के द्वारा पिता परमेश्वर आप हम सभी को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं और जितने लोगों तक ये वचन पहुंचता है पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर लोग आशीषित हो पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह उन पर उतरे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष उन सब पर ठहर जाए पिता परमेश्वर। आज की शाम आपको मुबारक प्रभु यीशु मसीह। आज की ये संगति आपको मुबारक प्रभु यीशु मसीह। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हमारी हड्डियों में बेचैनी है, मैं कुम्हला गया हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरा प्राण खेदित है, पर तू हे यहोवा पर तू कब तक। और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, हे यहोवा कब तक। और जैसा कि आज का टॉपिक है आखिर कब तक। और परमेश्वर के इस वचन में जाने से पहले आइए हम सब इस गीत को गाएंगे कि कब तक मेरे खुदा कब तक। परमेश्वर का वचन कहता है कब तक खुदा मेरे कब तक, कब तक खुदा मेरे कब तक। ऐ खुदा मुझ पे अपना कहर ना दिखा, मुझको रहम करके मैं मर चुका। मुझको दे दे शिफा, मुझको दे दे शिफा। बेकरारी मेरी जाके बढ़ती रहे, कब तक खुदा मेरे कब तक, कब तक खुदा मेरे कब तक। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हाँ, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तकलीफों में होते हैं। कब तक, आखिर कब तक। Thank you Jesus, hallelujah. Yes Lord. Thank you Lord. Hallelujah. ऐ खुदावन तू अब मेरी जान को छुड़ा, अपनी रहमत की खातिर से मुझको बचा। प्यारे खुदावन आज हमारे आंसुओं का फल हमें दे। Yes Lord Jesus. ऐ खुदावन तू
खातिर से मुझको बचा, मर कैसे करूँगा तुझे याद में, कब्र में शुक्र कैसे करूँगा अदा, मैं तो कर हाथ थक ही गया, और कब तक खुदा मेरे, कब तक खुदा मेरे, कब तक। सच में खुदावंद, आज हमें नहीं पता खुदावंद की कब तक हम आपसे प्रार्थना करें, कब हमारे आंसुओं का प्रतिफल हमें मिलेगा खुदावंद, हम नहीं चाहते हैं, परंतु आप चाहते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आसमान के नीचे पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है उसका एक समय होता है प्यारे खुदावंद। आज हम आपसे अपनी प्रार्थनाओं का फल मांगते हैं खुदावंद। कब तक हम प्रार्थना करें? How long we have to pray, Lord Jesus? Yes, we want the answer of our prayers. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे बिस्तर पे है आंसुओं की नमी, मेरी आंखें भी रो रो के जाती रही। Lord, I'm tired of crying. I really don't know how long it will take. All I'm praying is बिस्तर पे है आंसुओं की नमी, मेरी आंखें भी रो रो के जाती रही। ऐ मेरे दुश्मनों तुम भी सुन लो जरा, मेरे मालिक ने सुन ली है मेरी दुआ। है वो दुश्मन मेरे बेकरार और शर्मिंदा, रहमत खुदा तेरी रहमत, रहमत खुदा तेरी रहमत, रहमत खुदा तेरी रहमत, रहमत खुदा तेरी रहमत। परमेश्वर का वचन कहता है, भट अय्यूब 6 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता, जिस बात की मैं आशा रखता हूँ वो मुझे देता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भला होता कि वो मुझे मुंह मांगा वर देता। हर एक इंसान के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है, एक डिजायर होती है, और यहाँ पे लिखा है कि भला होता कि मुझे वो मुंह मांगा वरदान देता। आज हमारी और आपकी इच्छाएं क्या है? हमारी और आपकी इच्छाएं है कि हम परमेश्वर से बहुत सी डिजायर रखते हैं, हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। आज हम एक स्टोरी में चलेंगे, और बहुत कॉमन स्टोरी है, बहुत ज़्यादा कॉमन स्टोरी है, और जो है अय्यूब की पुस्तक से हम देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक से हम देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अय्यूब की पुस्तक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अय्यूब का जो स्टोरी है, अय्यूब का जितना भी हम उसका लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो यहाँ पर अय्यूब जो है बहुत ही दुखित व्यक्ति है, बहुत ज्यादा दुखी है। और ये उस देश के में जो है अय्यूब नामक एक पुरुष था, और वो खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये उस देश का व्यक्ति है, ये एक खरा व्यक्ति है, और परमेश्वर के भय में चलने वाला एक खरा व्यक्ति है। उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधैया और बहुत से दास और दासियां थे। यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसके पास इतनी ढेर सारी आशीषें हैं। आज अय्यूब की पुस्तक में से हम लोग कुछ नया देखेंगे, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है आखिर कब तक।
हमारे जीवनों में परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, तकलीफ होती है, और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, आखिर कब तक खुदावा, आखिर कब तक मैं प्रार्थना करता रहूं, आखिर कब तक मैं घुटनों पे रहूं, आखिर कब तक मैं बीमार हूं, आखिर कब तक मैं बिस्तरों पे लेटा रहूं, आखिर मैं कब तक कराहता रहूं। हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है, आखिर कब तक, हे परमेश्वर आखिर कब तक। और यहाँ पे देखते हैं अय्यूब के बच्चों और उसकी संपत्ति का नाश होता है, अय्यूब के बच्चों और उसकी संपत्ति का यहाँ पे नाश होता है। और जब हम देखते हैं कि एक भला पूरा परिवार, एक सक्षम परिवार, ये व्यक्ति जो एक सक्षम था, एक धनवान व्यक्ति था, परमेश्वर में जो है इसकी एक आस्था थी, परमेश्वर के भय में ये चलता था, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इसका सब कुछ क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ये अय्यूब 1 अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर के 19वीं आयत तक हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि सवा के लोग धावा करके उसको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अय्यूब जो है अपने घर में बैठा हुआ है और एक सेवक आता है और उससे कहता है कि सभा के लोगों ने धावा करके तेरे सेवकों को मार डाला है। ये पहली खबर आती है अय्यूब के पास, और जब इसका जो है वो सेवक आता है और सेवक आकर के इससे बोलता है और कहता है कि तेरे सेवकों को मार डाला है। अभी ये सेवक जो है कह रहा होता है, अभी ये जो सेवक है इन बातों को बता ही रहा होता है कि दूसरा सेवक आ जाता है और आके कहता है कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। यहाँ पर ये दूसरी खबर जो है अय्यूब के पास आती है और कहता है कि भेड़ बकरियां जो है वो सब जलकर खत्म हो गए। आकाश से एक जो है आग गिरी है जिसमें सब कुछ जल करके नष्ट हो गया है। और ये सेवक अपनी बात को कह रहा होता है और तभी जो है उसके पास तीसरी खबर आती है। एक के बाद एक खबर, एक के बाद एक बुरी खबर यहाँ पे आती जा रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेवक जब आता है तो उससे कहता है कि कसदी के लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके ले गए। अब इसके ऊंट भी चले गए हैं। इसका जो कारोबार था, जो बिजनेस था, जहाँ पे ये काम कर रहा था ऊंट बैल और बकरियों के द्वारा, यहाँ पर इसके ऊंट को भी कसदी लोग यहाँ पे आकर के ले गए हैं और सेवकों को मार डाला है। वे लोग जो ऊंटों की देखभाल करते थे उन सेवकों को क्या करा है, मार डाला है। और ये अभी कह ही रहा था, ये तीसरा सेवक ये अपनी बात को कह ही रहा था कि एक दूसरा और सेवक उसके पास आता है और कहता है कि एक ऐसी आंधी आई, एक ऐसी प्रचंड वायु चली, एक इतनी बड़ी आंधी आई कि तेरे बेटे और बेटियां भाई के घर में खा और पी रहे थे कि वे सब के सब क्या हुए, मर गए। वे सब के सब क्या हुए, मर गए। और अय्यूब जो था वो अपना सर पकड़ करके रह गया, अपना सर पटक करके वो भूमि पर गिरा और रोने लगा। एक के बाद एक परेशानियां उसके जीवन में आती चली गई। हम यहाँ पर देखेंगे अय्यूब के जीवन में जो उसको कष्ट हुआ, उसको अय्यूब को जो कष्ट हुआ वो फिजिकली और मेंटली दोनों कष्ट हुआ। उसको शारीरिक कष्ट भी हुआ और उसको मेंटली कष्ट भी हुआ। ये दोनों तकलीफें उसने सही। और जब यहाँ पर इसके पूरा परिवार इसका चला गया, इसके पूरे परिवार से सारे लोग चले गए, इसका पूरा बिजनेस डूब गया, सारे लोग खत्म हो गए। और उसके बाद जो है अय्यूब के ऊपर एक और विपत्ति आई। अगर हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, तो यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों ने पीड़ित किया। अय्यूब को जो है बड़े बड़े फोड़ों ने क्या करा, पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। यहाँ पर अय्यूब को शारीरिक कष्ट भी है।
आत्मिक कष्ट के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी है। उसकी आत्मा तो टूटी हुई है, उसकी आत्मा तो दुखी है, साथ में उसका शरीर भी दुखी है। आज भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो इस वचन को देख रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, वो आप आज भी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो शारीरिक रूप से भी पीड़ित है और जो मानसिक रूप से भी पीड़ित है। हम और आप अगर अपने इस घर के बाहर इस दुनिया में जाकर के देखें तो हर तीसरे घर में एक दुख और हर एक तीसरे घर में एक तकलीफ मिलेगी। आज भी लोगों के जीवनों में दुख और तकलीफ है। और यहाँ पर अय्यूब के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि अय्यूब के जीवन में फिजिकली तकलीफ है, अय्यूब के जीवन में मेंटली तकलीफ है। और यहाँ पर क्या होता है कि अय्यूब अपने आप को धिक्कारने लगता है। ये इतना कष्ट में होता है, इतनी तकलीफ में होता है, इतनी परेशानी में होता है कि ये अपने आप को धिक्कारने लगता है। और वचन में लिखा हुआ है अय्यूब 3 अध्याय उसकी पहली आयत में, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा। उसे इतनी तकलीफ थी, उसे इतनी परेशानी थी कि वो अपने जन्म को धिक्कारने लगा, अपने जन्म को धिक्कारने लगा। वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। आज हमारे जीवनों में भी ऐसे ही परेशानी, ऐसे ही कष्ट आते हैं जिससे हम अपने आप को क्या करते हैं, धिक्कारने लग जाते हैं। हम अपने आप से परेशान हो जाते हैं कि काश ये जीवन ना होता, काश ये जीवन ना होता, काश हम पैदा ही ना हुए थे। आज भी ऐसे लोगों के जीवन हैं जो अपने आप को कोसते हैं, अपने आप से कहते हैं कि काश मैंने जन्म ना लिया होता, काश मैं मर गया होता। और अय्यूब 3 अध्याय उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया और पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूट गया। काश मैं गर्भ में ही मर जाता, मैं इस दुनिया में ही नहीं आता। जैसे आज बहुत से बच्चों को क्या करते हैं, दुनिया में आने ही नहीं देते हैं, उन्हें गर्भ में ही खत्म कर देते हैं। और ये अय्यूब अपने आप को कोस रहा है क्योंकि इसे कष्ट है, इसकी आत्मा कचोट रही है, इसका शरीर इसको दुख दे रहा है, इसको पीड़ा है, न दिन को चैन है न रात को चैन है। आज भी ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं जिन्हें ना दिन को चैन है ना रात को चैन है, वे सिर्फ और सिर्फ कष्टों में है। और यहाँ पे आगे लिखा है अय्यूब 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत में, यहाँ पे लिखा है वे मृत्यु की बाट जोते हैं पर उन्हें मृत्यु नहीं आती है। आज भी ऐसे भाई और बहन हैं जो आज भी अपने बिछौने पर मृत्यु को याद कर रहे हैं मगर उन्हें मृत्यु नहीं आती है, उन्हें मृत्यु नहीं आती है। यहाँ पे अय्यूब अपनी मृत्यु के लिए कह रहा है कि वे मृत्यु की बाट तो जोते हैं पर उन पर मृत्यु नहीं आती है। अय्यूब 3 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में लिखा है मुझे ना तो चैन है ना शांति है, ना विश्राम मिलता है परंतु दुखी दुख है। आज भी जीवन में लोगों के जीवन में ना चैन है ना शांति है, ना चैन है ना शांति है, ना विश्राम मिलता है। चारों तरफ दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है। आज के इस अगर हम इस पैंडेमिक में देखें, जो ये कोरोना का पैंडेमिक चला है, कितने लोग अपनों को छोड़ के चले गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, कितने घरों में रोना और पिटना मचा हुआ है, कितने लोग बिस्तरों पे लेटे हुए हैं और अभी भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। पूरा पूरा परिवार बिस्तरों पर है, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि काश मुझे चैन मिल जाता, काश मेरे जीवन में शांति होती, काश मैं विश्राम कर पाता, मगर चारों तरफ दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है। अय्यूब के जीवन में अब निराशा आने लगी है। जब हमारे और आपके चारों तरफ दुख और तकलीफ होती है, जब हम दुख और तकलीफ से घिरे होते हैं, तब हमारे जीवन में निराशा आने लगती है, क्योंकि आशा हमें कहीं से दिखाई नहीं देती है। हमारे जीवन में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आखिर कब तक
तक। और यहाँ पे अय्यूब के जीवन में निराशा आने लगी है। अय्यूब 4 अध्याय उसकी 5वीं आयत में तेमानी एलीपज अय्यूब से कहता है, अब विपत्ति तुझी पर आ पड़ी है, तू निराश हुआ जाता है। जब विपत्ति उसके जीवन में आई, उसके जीवन में निराशा आने लगी, क्योंकि हम उस विपत्ति से निकलकर नहीं आ पा रहे। हमारा और आपका जीवन ऐसा हो गया है कि हम जिस विपत्ति में फंसे हुए हैं, उस विपत्ति से निकल करके नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर इसका अय्यूब का मित्र से कह रहा है, तू निराश हुआ जाता है। आज ये वचन जितने भाई और बहनों के पास पहुंच रहा है, आज ये वचन जितने भाई बहन सुनेंगे और उनके आसपास जितने लोग यहाँ पर होंगे, वे सब परमेश्वर के इस वचन को अगर सुनेंगे तो परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तू निराश हुआ जाता है। जब विपत्ति आती है तो जीवन में निराशा आती है। जब हम उस विपत्ति से निकल नहीं पाते हैं तो जीवन में निराशा आती है। अय्यूब 7 अध्याय उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा हुआ है कि यहाँ पर अय्यूब क्या कर रहा है, कुड़कुड़ाने लगा है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, अपने जीवन से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, अपने जीवन से इतना परेशान हो गया है कि वो अब कुड़कुड़ाने लगा है, परेशान होने लगा है। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। इसीलिए हम अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे। जब जो लोग दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं, वो ऐसे ही कुड़कुड़ाते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कैसे निकालें? उनके जीवन में, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा होता है। और यहाँ पे अय्यूब के जीवन में फ्रस्ट्रेशन है। ये कह रहा है, इसीलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा, अपने मन का भेद खोल कर कहूंगा। मैं अपने मन का भेद खोल कर कहूंगा और अपनी जीभ की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। इसके जीवन में भी कुड़कुड़ाहट आई, क्योंकि ये दुखी था, ये फिजिकली दुखी था, ये मेंटली दुखी था, इसका शरीर कष्टों में था, इसका शरीर जो था पूरे शरीर में फफोलों से भरा हुआ था इसका शरीर। और ये मेंटली भी दुखी था, क्योंकि इसके बच्चे बिछड़ गए थे, इसकी पत्नी इससे को छोड़ के चली गई थी, इसके संगी साथी इसके साथ नहीं थे, इसके रिश्तेदार इसके साथ नहीं थे, इसका पूरा बिजनेस डूब गया था। शारीरिक और मेंटल दोनों तरह से ये परेशान था, दोनों तरह से। और इसकी जीने की आशा जाती रही। इसने जीना छोड़ना चाहा कि अब मैं नहीं जीऊंगा। अय्यूब 7 अध्याय और उसकी 13वीं, 14वीं और अगर 16वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, जब जब सोचता हूँ खाट पर शांति मिलेगी। जब जब सोचता हूँ, आज भी बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि जब वो अपनी खाट पर जाते हैं, जब वो अपने बिछौने पर जाते हैं, तो सोचते हैं कि शायद कल का दिन मेरे लिए आशीषित हो, शायद कल के दिन मेरा कोई काम हो जाए, शायद कल का दिन मेरा चैन से बीते, शायद कल के दिन कलह ना हो, शायद कल के दिन कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे मेरे मन को या मुझे दुख पहुंचे। यहाँ पर जब जब सोचता हूँ खाट पर शांति मिलेगी, मगर शांति नहीं मिलती है। और बिछौने पर मेरा खेद हल्का होगा, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि मैं कष्टों में हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं तकलीफ में हूँ। और ये यूं ही सोचता है। और उसके आगे लिखा है, जब तब तू स्वप्न से घबरा देता है और दर्शनों से भयभीत करता है। इवन जब ये सोता है तो इसको ऐसे सपने आते हैं कि ये डर जाता है, क्योंकि इसने इतना भुगत लिया होता है। इसके जीवन में इतनी चीजें घट चुकी होती है कि ये घबरा जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि सपने भी उसको वैसे आते हैं कि वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है अपने उन सपनों से। और उसके आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। अय्यूब कह रहा है, मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। जब हमारे जीवन में परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, विपत्ति है और जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन में ये कह रहा है अय्यूब कि मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे और आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने आशा खो दी है, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़
छोड़ दिया है कि अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, अब तो खुदा मुझे ले ले, अब तो खुदा मुझे उठा ले, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में बहुत कुछ है। ये जीवन अनमोल है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। अय्यूब ने अपना हियाब नहीं छोड़ा था। हमारे और आपके जीवनों में निराशा आती है। आज भी बहुत ढेर सारे भाई और बहन ऐसे हैं जो दुखों में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। आज भी बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनको आशीष नहीं है। आज भी बहुत और से भाई और बहन ऐसे हैं जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, डूब गया है बिजनेस। आज भी बहुत से भाई और बहन ऐसे हैं जो पलंग पर बीमार हैं, कई सालों से वे उठ नहीं पा रहे हैं, उन्हें करवट देने के लिए लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज भी भाई और बहन ऐसे हैं जिनके शरीरों से पस बह रहा है मगर ठीक नहीं हो रहा है। आज भी ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्ते खराब हो चुके हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आज भी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पति पत्नी अलग हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं। घर में कलह है, कई सालों से कलह है, शराब का बंधन है, कलह का बंधन है, लड़ाई झगड़े का बंधन है, जाने कौन कौन से बंधन काम कर रहे, टूट नहीं रहे हैं। कई सालों से बेरोजगार हैं, जहां जॉब मिलती है छूट जाती है। हे परमेश्वर, कब तक आखिर कब तक हमारे जीवन में आशीष आएगी? आखिर कब तक हमारे जीवन में आशीष आएगी? लाइफ सेटल नहीं है, बच्चों की लाइफ सेटल नहीं है, कब तक? आखिर कब तक? ये विपत्ति कब तक? कर्जों में डूब गए हैं, जाने कितने लोग कर्जों से उभर नहीं पा रहे हैं। आखिर कब तक? ये क्वेश्चन हमारे और आपके लिए है, आखिर कब तक? और कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। उसमें भी हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम तो रात और दिन तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो रात और दिन तेरे सामने घुटने झुकाकर बैठे हैं, हम तो तीनों टाइम तेरे पास आते हैं, हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हम हर सर्विस अटेंड करते हैं। आखिर कब तक परमेश्वर? आखिर कब तक? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 35 और 36 आयत में लिखा है, इसीलिए अपना हियाब ना छोड़ो, अपना हियाब मत छोड़ो। अय्यूब फिजिकली डिस्टर्ब था, अय्यूब मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन उसने अपना हियाब नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, उसका प्रतिफल बड़ा है। जब हम अपना हियाब नहीं छोड़ते हैं, उसका प्रतिफल बड़ा है। और लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, विपत्ति है और आपको आशीषें नहीं मिल रही है, आप उस विपत्ति से नहीं निकल पा रहे हैं, आपके जीवन में एक क्वेश्चन है, आखिर कब तक? तो परमेश्वर कह रहा है कि हियाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। धीरज धरना तुम्हारे लिए आवश्यक है। क्यों धीरज धरना आवश्यक है? क्यों? हम क्यों धीरज धरें? हमारे अंदर धीरज नहीं है, हम क्यों धीरज धरें? परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 35 और 36 आयत में यूं लिखा हुआ है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। और हम क्या करते हैं? हिम्मत हार जाते हैं। हमारे ऊपर दुख आती, तकलीफ आती, परेशानी आती है, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हियाब छोड़ देते हैं, हम धीरज नहीं रख पाते हैं, विश्वास हमारा कम हो जाता है। लेकिन अय्यूब के जीवन को हम देखें, ना उसने हियाब छोड़ा, ना उसने हिम्मत हारी और अंत तक वो धीरज धरा रहा। कुड़कुड़ाया, तकलीफ में आया, परेशानी हुई, जीने की चाह उसकी गई, उसके जीवन में निराशा आई, लेकिन वो हिम्मत रखे रहा, हियाब नहीं छोड़ा उसने। आखिर कब तक? हमारे और आपके जीवनों में क्वेश्चन मार्क है, आखिर कब तक? मत्ती 21 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो सब तुम्हें मिलेगा। जो भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा। आखिर कब तक? परमेश्वर, आखिर कब तक? मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, 9 साल हो गए शादी के, 10 साल हो गए शादी के, 12 साल हो गए शादी के, आखिर कब तक?
प्रिय भाई और बहनों, हम 9 साल में, हम 10 साल में हियाब को छोड़ देते हैं। सारा 99 साल तक पुत्र, 99 साल में उसको पुत्र हुआ सारा को। उसने 99 साल तक अपने हियाब को नहीं छोड़ा। 99 साल तक वो प्रार्थना करती रही। और हम और आप कहते हैं आखिर कब तक? आखिर कब तक? जब तक परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर ना दे दे, तब तक। आखिर कब तक? बीमार व्यक्ति 38 साल तक बिस्तर पर लेटा रहा। 38 साल तक बिस्तर पर लेटा रहा, मन ही मन प्रार्थना करता रहा। उसने अपना हियाब नहीं छोड़ा। वो हर साल ये सोच रहा था कि हर साल जब इस साल पानी हिलेगा तो मैं जाऊंगा, अब इस साल पानी हिलेगा मैं जाऊंगा, अब इस साल पानी हिलेगा मैं जाऊंगा। उसने हियाब नहीं छोड़ा। लहू बहने वाली स्त्री 12 साल तक बीमार थी। उसने हियाब नहीं छोड़ा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से निकलेगा तो मैं जाकर के उसको छुऊंगी। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगह से निकलेगा तो मैं जाकर के उसको छुऊंगी। इसहाक की पत्नी रिबेका बांझ थी, हियाब नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे 2 पुत्रों की आशीष दी। इस्राएली लोग 430 साल तक बंधक में रहे, गुलाम में रहे, और उसके बाद 40 साल तक जंगल में रहे। वे भी कह देते आखिर कब तक? उन्होंने हियाब नहीं छोड़ा। उन्होंने हियाब नहीं छोड़ा। अय्यूब 5 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा। मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। ये सारे लोग, ये सारा लहू बहने वाली स्त्री, ये 38 साल से बीमार व्यक्ति, ये सारे लोग बीमार व्यक्ति 38 साल तक लेटा रहा। ये सारे लोग जो थे धैर्यता के साथ अपना मुकदमा परमेश्वर के हुजूरी में रखा। इन सब ने अपना मुकदमा परमेश्वर की हुजूरी में रखा। मैं तो परमेश्वर को ही खोजता रहूंगा। आज हम और आप परमेश्वर को ही खोजते रहे। कब तक? आखिर कब तक? जब तक हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर ना मिल जाए, तब तक। हमारे और आपके जीवनों में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। जब हम मसीह से, जब तक हमारी प्रार्थना को उत्तर ना मिल जाए। जब लहू बहने वाली स्त्री जा रही थी और उसने क्या करा? यीशु मसीह को छुआ। हमें तब तक, जब तक ये उत्तर ना मिल जाए कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, हम बीमार हैं, परमेश्वर के चरणों में जाएं। और हमें जब तक हमारी प्रार्थना को उत्तर ना मिले, तब तक। आखिर कब तक? तब तक जब तक प्रार्थना को उत्तर ना मिले। यहाँ जब तक, जब यीशु मसीह ये कह दे कि मुझे किसने छुआ है, मुझे किसने छुआ है। लहू बहने वाली स्त्री ने गई और जा करके प्रभु यीशु मसीह को छुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तब तक हमें परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। जब तक हम चंगे ना हो जाए, जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें ना मिल जाए, तब तक हमें परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था, 38 साल, हम 2, 3, 4 सालों में परेशान हो जाते हैं। ये 38 साल से व्यक्ति बीमार है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। तब तक, जब तक परमेश्वर आपसे ना कह दे कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, तब तक हमें परमेश्वर में बने रहना है। तब तक। आखिर कब तक? हमारा उत्तर है आखिर कब तक? जब तक परमेश्वर आपसे ये ना कह दे कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप बिस्तर पर हैं, आप परेशान हैं, आप तकलीफों में हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, जब तक परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ना दे दे। परमेश्वर आपका उत्तर हाँ और आमीन में देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे मांगोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और धैर्यता के साथ, हियाब मत छोड़ो, धैर्यता के साथ। हमारा हियाब 1, 2, 3, 4 सालों में छूट जाता है। यहाँ पर देखिए, जकरिया नाटा सा है, लेकिन वो क्या हुआ? परमेश्वर को देखने के लिए गया, उसने हियाब नहीं छोड़ा। और वो क्या हुआ? परमेश्वर ने उससे कहा कि आज तेरे घर उद्धार आया। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे घर ना आ जाए, तब तक हम उसको ना छोड़ें।
आखिर कब तक? तब तक जब तक परमेश्वर हमारे और आपके घर में दर्शन न देते, तब तक जब तक परमेश्वर हमारे और आपके घर में ना आ जाए। परमेश्वर का वचन भी कहता है, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। हमारे द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ खटखटा रहा है। हमें और आपको तब तक धीरज रखना है जब तक परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में ना आ जाए, तब तक जब तक परमेश्वर हमारे और आपके घर में ना आ जाए। यदि आपको घर की आशीष नहीं है, जिन बहनों को घर की आशीष नहीं है, जब तक परमेश्वर आपको आशीष ना दे दे, 99 साल तक जो है सारा प्रार्थना करती रही, इतने बूढ़े होने के बाद उसने घर को आशीष मिली। हम कहते हैं कब तक परमेश्वर, कब तक? थक गए हैं हम। ये सारा 99 साल तक नहीं थकी, ये 38 साल से बीमार व्यक्ति नहीं थका, पुकारता रहा, आखिर यीशु मसीह को उसके पास आना पड़ा। ये 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री नहीं थकी, ये चलती यीशु मसीह के पीछे और लड़खड़ाती, गिरती पड़ती, उसने जाके यीशु मसीह को छू लिया। क्या हम और आप यीशु मसीह को छूना चाहते हैं? क्या हम और आप उसको पाना चाहते हैं? क्या हम और आप चाहते हैं कि वो हमारे घर आए? आखिर कब तक? तब तक जब तक हमारी ये बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक जब तक परमेश्वर हम पर अनुग्रह ना कर दे, तब तक जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में आकर हमारे जीवनों को ठीक ना कर दे। विपत्तियां हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें उन सारी विपत्तियों से निकालेगा। परमेश्वर हमें उन सारी विपत्तियों में निकालेगा, लेकिन हमें और आपको सिर्फ ये काम करना है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है। इन लोगों ने हियाव नहीं छोड़ा था। तुम धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष देना चाहते हैं, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। आखिर कब तक? जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें और हाँ और आमीन में ना मिल जाए। भजन संहिता 21 अध्याय और उसकी 24 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर पर आशा रखने वालों, हे परमेश्वर पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। यानी कि हमें और आपको हियाव बांधने की जरूरत है। या जितने लोग आज इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, जिनके जीवन में ये क्वेश्चन मार्क है कि आखिर कब तक परमेश्वर, आखिर कब तक मैं यूं ही पड़ा कर खाता रहूंगा, आखिर कब तक हमारे जीवन में विपत्ति रहेगी, आखिर कब तक? तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, आशा रखने वालों हियाव बांधो। आपके जीवन से आशा टूटने ना पाए, आप हियाव बांधे, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने पर है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमें हियाव नहीं छोड़ना है जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में ना देते। यशाया 30 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही निश्चय तुम पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर हर एक पर अनुग्रह करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा, वो तुम्हारी दुआएं सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें क्या करना है? हियाव रखना है जब तक हमारे जीवन में वो आशीष ना आ जाए। और शैतान हमारे हियाव को तोड़ना चाहता है। शैतान हमारे जीवन में उस निराशा को लेकर आता है कि हमारा हियाव टूटे, जो एक विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर या उस परमेश्वर पर है, उस विश्वास को वो हमारे जीवन से ले जाना चाहता है, उस विश्वास को हमारे जीवन से तोड़ना चाहता है, ताकि हमारी आशा टूटे और उसकी एंट्री हमारे जीवन में हो जाए। जब हमारी आशा टूट जाएगी तो शैतान हमारे जीवन में एंटर करेगा, और जब शैतान हमारे जीवन में एंटर करेगा तो हम ना कभी विपत्ति से निकल पाएंगे, ना हम कभी बीमारी से निकल पाएंगे, और ना हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की आशीष आएगी। और हमारे जीवन में ये क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहेगा, आखिर कब तक? आखिर कब तक? यिर्मयाह 17 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं यहोवा मन को खोजता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे और आपके मन को खोजता है, मन को देखता है और हृदय को जांचता है।
आज हम कितनी खराई के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बने हैं। परमेश्वर हमें और आपको जांचेगा और देखता है, ताकि प्रत्येक जन को, किसी एक के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक जन को, यानी कि जो जो तकलीफ में, परेशानी में, दुख में, विपत्ति में, एक एक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल देगा। यदि आपकी डिजायर है कि आप चंगा होने चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि आपके जीवन से विपत्तियां चली जाएं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आए, तो परमेश्वर में धैर्यता बनाए रखिए। जैसे कि सारा ने अपने जीवन में धैर्यता को बनाए रखा, जैसे कि 38 साल से बीमार व्यक्ति ने अपने जीवन में उस पीड़ा को सहता रहा, लेकिन उसे विश्वास था कि वो चंगा होगा। जैसे 12 साल की स्त्री बीमार थी 12 साल से, लेकिन परमेश्वर में उसकी एक जो है आशा थी कि वो चंगी हो जाएगी, और वो क्या हुई? चंगी हुई। आखिर कब तक? तब तक जब तक परमेश्वर हमें और आपको आशीष ना दे दे, तब तक जब तक परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में ना देते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आइए हम सब लोग परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम अपना हियाब छोड़ देते हैं, हम पिता परमेश्वर अपना विश्वास खो देते हैं। पिता परमेश्वर, हम निराशा में चले जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप रहम करने वाले जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले जीवित परमेश्वर हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना रहम, अपनी करुणा, अपनी दया हम सब पर करिए पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता परमेश्वर निराशाओं में हैं, विपत्तियों में है परमेश्वर, आज जब उनके पास ही वचन पहुंचे पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन में एक आशा आए पिता परमेश्वर। आखिर कब तक? तब तक जब तक तू हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। हम तब तक तेरे चरणों में बैठे रहेंगे परमेश्वर, हम तब तक तेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे परमेश्वर, जब तक तू हमारी सुन नहीं लेगा। हम तब तक आपको पुकारते रहेंगे जब तक तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे जितने लोग पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन में हैं पिता परमेश्वर, उन सब के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी आशीष उतरे पिता परमेश्वर। सारे लोग पिता परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीषित हो पिता परमेश्वर, आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर आपकी आशीष उन सब पर ठहर जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग तकलीफ में, परेशानी में है, दिक्कतों में है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यीशु नासरी, जैसे तू पिता परमेश्वर अय्यूब के पास गया, जैसे तू उस 38 साल के व्यक्ति के पास गया, उससे बात करी परमेश्वर, ऐसे ही इन लोगों से बात करिए जो तकलीफ में, परेशानी में है। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें हाँ और आमीन में दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपनी करुणा, अपनी दया एक एक पर उंडेलिए पिता परमेश्वर। सारी आदर में मैं प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस लाइव सेशन में थे और आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच।